अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। पाकिस्तान का दिफा आहिस्ता आहिस्ता नाकाबिल तस्खीर होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक ऐसा रडार जो कि जदीद भी है और हवा में उड़ने वाला है उसे सिस्टम में शामिल किया है, जिसके जरिए 450 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी खतरा खा जमीन पर हो, हवा में हो या समंदर में हो, उसे भांप कर टारगेट किया जा सकता है। और ये एयरबोर्न रडार सिस्टम है, इसे आपका डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान के नामसाइद हालात के बावजूद टेलीकॉम सेक्टर ग्रो कर रहा है और उसने पिछले मालियाती साल में 17% इजाफी रेवेन्यू कलेक्ट किया है। इजाफी रेवेन्यू का मतलब है हुकूमत को इजाफी टैक्सेस और मजीद के तफसीलात हैं, ये प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज चलते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो एक नया न्यू एरियाई एयरबोर्न अर्ली डिटेक्शन सिस्टम जो है वो अपने सिस्टम में ऐड किया है। ये एक ऐसा हवा में उड़ने वाला जहाज है जिसके ऊपर दुनिया के लेटेस्ट रडार्स लगे हुए हैं। इन रडार्स के जरिए उस जहाज से 450 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी खतरा हो, कोई भी एक्टिविटी जो दुश्मन की तरफ से की जा रही हो, खा हवा में हो, समंदर में हो या जमीन पे हो, उससे डिटेक्ट किया जा सकता है। इस जहाज के अंदर रडार्स के नीचे ही एक पूरा क्रू बैठता है 6 से 8 लोगों का, जो तमाम खतरों को डिटेक्ट करने के बाद मजीद वेरीफाई करता है और फिर मुल्क के अंदर मौजूद मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस के साथ डील करके उसको हिट किया जाता है। ये इंतहाई लेटेस्ट सिस्टम है। इससे पहले पाकिस्तान ये सिस्टम ले रखा है लेकिन उसकी रेंज कम थी। अब जो सिस्टम लिया है उसकी रेंज 450 किलोमीटर है, पिछले 250 किलोमीटर के मुकाबले में। पाकिस्तान में अब टोटल इस तरह के 7 सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। इस सिस्टम से लेस 3 जहाज सन 2012 के दहशत गर्दाना हमलों में तबाह किए गए, जो कि मिन्हास एयरबेस पे खड़े हुए थे। दहशत गर्दों ने उनको बाकायदा हिट किया। टोटल हमारे पास 4 थे। तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने दोबारा से उन जहाज़ों को 2015, 16, 17 के अंदर रिट्रीव किया। हमारा अच्छा खासा खर्चा हुआ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी सर्विस में आ चुके हैं। अब हमारे पास कुल मिलाकर इस तरह के 7 जहाज हैं ऑपरेशनल। अब इन जहाज़ों की खासियत यह है कि इनके रडार्स को आप जैम नहीं कर सकते। नॉर्मली जो होता है वो जहाज हवा में ही जैम कर दिए जाते हैं, उनके जो सिग्नल्स होते हैं उनको वीक कर दिया जाता है। फिर ये हर किस्म के मौसम में, हर किस्म के हालात में ये उड़ने के काबिल है, खा बारिश हो, अंधेरी हो, तूफान हो। उसके अलावा जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक माहौल होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सिग्नल्स, इंटरप्शंस और दीगर चीजें होती हैं जिनमें आम जो हमारे रडार उस तरह काम नहीं कर पाते, ये जहाज जो है उनमें भी काम करते हैं और इनके ऊपर लगे हुए लेटेस्ट रडार उन हालात में भी काम करते हैं। फिर ये जहाज अगर उड़ान भर ले तो ये 11 घंटे तक हवा में फ्लाई कर सकता है और 25,000 फुट की बुलंदी तक ये फ्लाइट ले सकता है। इसकी ये खासियत, ये बहुत लंबे अरसे तक अपनी हदूद के अंदर ये फ्लाई कर सकता है। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल रडार्स हैं वो तो जमीन पे लगे होते हैं, फिर कुछ जो हवा में होते हैं उनकी उस तरह रेंज नहीं होती। तो ये जो जहाज पे लगे हुए रडार हैं, लेटेस्ट एयरबोर्न अर्ली डिटेक्शन सिस्टम जो है, ये हवा में उड़ते हुए इर्द गिर्द के 450 किलोमीटर के वसी रकबे को स्कैन करता है और लैंड पर या समंदर में या जिस जगह पर भी उसको कम्युनिकेट करना है अपने ही हाईअप्स को कम्युनिकेट करता है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहा है और देता रहेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या है। पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर से हमारी शिकायत तो बेतहाशा है, नो डाउट, लेकिन वहीं ये ग्रो भी कर रहा है। ऑब्वियसली हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी जरूरियात बढ़ रही हैं। तो लेटेस्ट खबर के मुताबिक पिछले साल यानी कि साल 2023 के फाइनेंशियल ईयर में इस टेलीकॉम सेक्टर ने 850 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू कलेक्ट किया है। इसकी आमदनी इतनी हुई है। उम्मीद है कि इसका जो टैक्स होगा वो भी 250 अरब रुपए से ज्यादा बनेगा। यानी जो टैक्स हुकूमत के कागजों में जमा करवाएगा 250 अरब रुपया तो ये टैक्स ले जाएगा। फिर इसका सारा मुनाफा ऑब्वियसली नहीं है, बहुत सारे अखराजात भी इनके होते हैं। 17% की ग्रोथ एक ईयर में यहां पर देखी गई है और पाकिस्तान में अब मोबाइल फोन की पेनिट्रेशन जो है वो 90% हो गई है। यानी हमारे 90% आबादी के पास अब मोबाइल फोन्स हैं। अगर मोबाइल सिम्स की बात की जाए तो 192 मिलियन मोबाइल सिम्स पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक अच्छा फैसला यह हुआ है कि पहले जो मुफ्त मोबाइल सिम लेकर और वारदातें शुरू होती थी उसको कंट्रोल करने के लिए अब आप नई मोबाइल सिम लेंगे
तो उसे 7 दिन बाद एक्टिवेट किया जाएगा उसकी वेरिफिकेशन के, ताकि फौरी तौर पर नई सिम लेकर वारदात डालकर उस सिम को फेंकना मुश्किल बनाया जा सके। इसके अलावा मुल्क के अंदर जिनके पास ब्रॉडबैंड के कनेक्शन है, तेज इंटरनेट कनेक्शन है, उनकी तादाद भी 130 मिलियन हो चुकी है। ये कंपनियां फी पाकिस्तानी 247 रुपए महाना कमा रही हैं, जो कि इंडिया और बांग्लादेश से ऑब्वियसली कम है। इंडिया और बांग्लादेश की फीकस आमदन भी हमसे ज्यादा है। हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमारे यहाँ जो ये साइकिल्स आते रहते हैं मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस की, उसकी वजह से हमारे लोगों की आमदन उस तेज रफ्तारी से नहीं बढ़ती जिस तेज रफ्तारी से बढ़नी चाहिए। तो हम सबको टेलीकॉम सेक्टर से शिकायतें हैं, बशमूल मेरे। मैं जिस जगह रहता हूँ 4 साल हो गए इनको दरखास्तें देते हुए मुबलिक वालों को, नहीं हमारे घर पे सिग्नल्स नहीं आते। इनके सीईओ को ट्विटर पे मैसेजेस किए, इनको न जाने कहाँ कहाँ कंप्लेन करवाई, लेकिन बदकिस्मती से मजाल है इनके कान पर कोई जू रिंगी हो। ये हमारा अलमिया जरूर है, मैं तमाम लोगों के साथ इस मुतालिक एग्री हूं, लेकिन ये जो सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है। अगर इस सेक्टर को निकाल दिया जाए तो मुझे आपको मोबाइल फोन की सहूलियात, इंटरनेट की सहूलियात और दीगर सहूलियात कहाँ से मिलेंगी? तो हमें देखना यह होता है कि किसी सेक्टर की खामियों के साथ साथ उसकी खूबियों को भी हम हाईलाइट करें और हम इस पर फोकस जरूर रखें कि अपनी खामियां कंट्रोल करेगा, उस सिस्टम को अपग्रेड करेगा। अब इन मोबाइल कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए पीटीए का इदारा तो है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और एक रिटायर्ड जनरल साहब उसके अब दारुल भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस इदारे में की जाने वाली कंप्लेन पर भी कोई अमल दरामद ऐसा सच नहीं होता। मेरी को 8-10 कंप्लेन वहां पर गई और सिर्फ एक खानापुरी की गई है, और उन कंप्लेन्स को आखिर में सही करके बताया जाता है जी कि हमारे पास जितनी कंप्लेन्स आई थी हमने 95% एड्रेस कर दी। वो ये कंपनियां खुद ही से लिख के भेज देती, हमने एड्रेस कर दी। उस शख्स से बेचारे से फीडबैक एज सच लिया ही नहीं जाता। होना तो ये चाहिए कि पीटीए उनसे फीडबैक ले, और अगर एक कंप्लेन 2 से 3 मरतबा रिपीट हुई है तो उस कंपनी के ऊपर जुर्माना डाला जाए और उस शिकायत कुनिंदा को उस जुर्माने में से हिस्सा दिया जाए। एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसके जरिए आपको अच्छी मोबाइल के सिग्नल्स की, कॉल के सिग्नल्स की और इंटरनेट की सहूलियात मुहैया की जा सकती है। वरना जो हालात हैं और जिस तरह इन कंपनियों के दरमियान एक मुसाफकत और कंपटीशन घटता जा रहा है, उससे हमें खदशा ये है कि कहीं इनकी मोनोपोली भी उसी तरह ना बन जाए जिस तरह पाकिस्तान में शुगर मिल वालों की मोनोपोली है, ये बाकी बड़े बड़े कार्टल्स की है, जो जब दिल करता है रेट्स बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, अपने सारिफीन का इस्तेहसाल करते हैं और हमारा कोई पुरसान हाल नहीं होता। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।